अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी लैब है। हमें टॉपिक दिया गया था लैब जनरल 4, जिसमें हमने डबल ऑपरेटर्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी थी। कोड हमने साथ-साथ पहले किया होता, तो आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें मैं हूँ, एक हमज़ा आफ्ताब अब्बासी और एक मेरे साथ ग्रुप मेंबर है साद वक़ार। अच्छा, इसमें हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ज़ाहिर-सी बात है, हमने जो टोकन्स रीड करने हैं वो फ़ाइल से रीड करने हैं, तो हमने फ़ाइल बना ली, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसका पाथ दे दिया। अब इसी तरह आईओएस आउट का मतलब है कि हमने फ़ाइल को राइट ऑपरेशंस के लिए अलाउ कर दिया, ठीक है। इफ स्ट्रीम का क्या मतलब है, फ़ाइल को रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए अलाउ कर देता है, मतलब रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए करता है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमें इन्यूमरेशन डिफाइन कर दिया। डिफरेंट जो टोकन्स हम अपने लेक्सिकल में यूज़ करेंगे वो हमने तो डिफाइन कर दिए, ठीक है। वो साथ-साथ हम डिफाइन करते जाएँगे जैसे ही कोई हम स्ट्रिंग डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि टोकन टैब हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया इसका, जिससे हम इनको टोकन्स को असेस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बना लिया एक टोकन के नाम से, जिसमें हमने ये जो टोकन टैब था इसके आगे हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक स्ट्रिंग ले लिया एस के नाम से, जो आउटपुट के टाइम डिस्प्ले होगी। ये जो इनोमिनेशन के जो टोकन्स है ना, ये आउटपुट के टाइम डिस्प्ले होंगे स्ट्रिंग की मदद से। एक वैल्यू हमने ले लिया। वैल्यू हमने इनिशियली जो है, इनिशियली वैल्यू हमने कोई वैल्यू हम रिटर्न नहीं करा रहे, तो इसीलिए इनिशियली वैल्यू जो होगी एम्प्टी होगी, मतलब कोई वैल्यू हम रिटर्न नहीं करेंगे। उसके बाद क्या कि हमने लेक्सिकल के फंक्शन में आ जाते हैं। लेक्सिकल फंक्शन में हमने क्या किया कि सबसे पहले लेक्सिकल का फंक्शन कॉल कर दिया। इसमें हमने एक करैक्टर ले लिया। करैक्टर क्या करेगा कि फाइल को करैक्टर बाय करैक्टर रीड करेगा, मतलब पहले करैक्टर पे गया, पहले इंडेक्स पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, ऐसा करैक्टर बाय करैक्टर रीड करेगा, लाइन बाय लाइन। उसका क्या किया कि हमने इसी तरह हमने एक टोकन, जो हमने स्ट्रक्ट टोकन हमें बनाया था, उसका एक हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब वेरिएबल बना दिया, उसके बाद हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने पहला करैक्टर गेट कर लिया, ठीक है। अब फाइल में जाएगा, पहला करैक्टर ये गेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने व्हाइल की कंडीशन लगा दी है। व्हाइल की कंडीशन क्या करेगी कि देखेगी स्पेस तो नहीं है करैक्टर के दरमियान, या मतलब न्यू लाइन में तो नहीं, नीचे वाली लाइन में कोई टोकन तो नहीं लिखा। जैसे अगर प्लस लिखा है पहली लाइन में, दूसरी लाइन माइनस लिखा है, तो ये इस चीज़ को चेक करेगा। इसी तरह टेबुलर पोजीशन क्या चेक करेगी कि मतलब अगर आपका पहली लाइन में लिखा है प्लस और उससे आगे मतलब दरमियान में दोबारा लिखा है माइनस, तो ये उस चीज़ को चेक करेगा। उसके बाद हमने एंड की कंडीशन लगाई, जिसमें हमने कहा कि एंड ऑफ फाइल तो नहीं है। ये एंड ऑफ फाइल हमने लगा दी। अब इन दोनों में से एक भी कोई कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है, लूप के बाहर आएगा और इफ को कंडीशन एग्जीक्यूट करने लग पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने इफ की कंडीशन लगाई। इफ में हमने क्या चेक किया कि एंड ऑफ फाइल तो नहीं है। जब एंड ऑफ फाइल है तो इफ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह जब भी लेक्सिकल चलेगा, ये जो पहला करेक्टर हमने गेट किया ये चलता जाएगा जब भी लेक्सिकल चलेगा। अब लेट्स सपोज़ कि हमने लेक्सिकल रन किया, ठीक है, पहला करैक्टर उसने गेट कर लिया यहाँ से। लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि पहला करैक्टर उसको मिल गया प्लस, ठीक है। वो क्या करेगा, अगला करैक्टर देखेगा कि अगला करैक्टर क्या है। अब हम कहते हैं लेट्स सपोज़ अगला करैक्टर क्या है, इक्वल है, तो किसका टोकन जनरेट कर देगा, सिंपल प्लस इक्वल का टोकन जनरेट कर देगा, और रिटर्न टी में जो ऊपर टोकन जनरेट हुआ है वो रिटर्न करा देगा आउटपुट में। इसी तरह लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि पहला करैक्टर जो उसने ऊपर से गेट किया वो उसको मिल गया प्लस, ठीक है, और दूसरा करैक्टर जो उसने दोबारा से गेट किया है यहाँ से जो उसने दूसरा करैक्टर गेट किया है, लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि उसको मिल गया माइनस, तो किसका टोकन जनरेट कर देगा, सिंपल प्लस माइनस का टोकन जनरेट कर देगा। उसके बाद हम कहते हैं कि लेट्स सपोज़ उसने पहला करैक्टर गेट किया, उसको मिल गया प्लस, दूसरा उसने गेट किया, उसको मिल गया प्लस, तो इंक्रीमेंट का टोकन जनरेट कर देगा। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज़ फाइल में लिखा हुआ है प्लस और आगे सेमीकोलन लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ऑफ फाइल कहाँ पे बन रही है, सेमीकोलन के बाद बन रही है, और फाइल में सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, तो इसमें से कोई कुछ भी नहीं चलेगा। पहला प्लस उसने देख लिया, उसके बाद उसको कुछ भी नहीं मिला इनमें से, वो एल्स में आ गया, ठीक है। एल्स में जब वो आ गया है तो उसने देखा कि एंड ऑफ फाइल तो नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, एंड ऑफ फाइल कहाँ पे बन रही है, सेमीकोलन के बाद बन रही है, तो एंड ऑफ फाइल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसको एक करैक्टर पीछे मूव करा देगा और उसका टोकन सिंपल जनरेट करा देगा। इसी तरह माइनस के लिए देखते हैं कि लेट्स सपोज़ जो अब लेक्सिकल चला है, दोबारा से लेक्सिकल चलेगा ना ऊपर से, तो उसे पहला करैक्टर गेट किया। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज़ उसको पहला करैक्टर मिल गया माइनस। अब जब उसको पहला करैक्टर माइनस मिल गया, उसने अगला करैक्टर यहाँ से गेट किया है। अब हम कहते हैं लेट्स सपोज़ अगला करैक्टर उसको मिल गया इक्वल, तो किसका टोकन जनरेट कर देगा, माइनस इक्वल का। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज़ पहला करैक्टर उसको ऊपर से गेट किया, उसको मिल गया माइनस, दूसरा करैक्टर उसने दोबारा से यहाँ से गेट किया, उसको मिल गया माइनस, तो डिक्रीमेंट का टोकन जनरेट कर देगा। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज़ फाइल में सिर्फ लिखा हुआ है माइनस और आगे सेमीकोलन लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा कि सिर्फ माइनस लिखा है, तो पहला करैक्टर उसने ले लिया, उसको माइनस मिल गया, दोबारा से करैक्टर गेट किया, उसको कुछ भी नहीं मिला, तो उसे देखा एंड ऑफ फाइल तो नहीं है। एंड ऑफ फाइल तो नहीं है क्योंकि एंड ऑफ फाइल सेमीकोलन के बाद बन रही है, तो उस केस में क्या करेगा, उसको एक करैक्टर पीछे पुट बैक करा देगा। जब पुट बैक करा देगा तो आपका जो पॉइंटर है वो माइनस पे आ जाएगा, तो सिंपल माइनस का टोकन जनरेट कर देगा, इस माइनस का टोकन जनरेट कर देगा। अभी हम देख लेते हैं इसका इक्विवेलेंट का।
लेट्स सपोज कि पहला करेक्टर उसने ऊपर से गेट किया, उसको मिल गया इक्वल, ठीक है। उसने यहाँ से दूसरा करेक्टर गेट किया, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज को मिल गया इक्वल, दोबारा मिल गया, इक्विवेलेंट का सिंपल टोकन जनरेट कर देगा। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज वही कंडीशन है कि लेट्स सपोज हम कहते हैं फाइल में लिखा हुआ इक्वल और आगे सेमीकोलन लिखा हुआ, ठीक है। अभी उसने ऊपर से करेक्टर गेट किया, उसको पहला मिल गया इक्वल, जब उसको इक्वल मिल गया उसने अगला करेक्टर गेट किया, अभी आपका पॉइंटर कहाँ पे चला गया, सेमीकोलन के ऊपर चला गया। सेमीकोलन के ऊपर चला गया तो उसने कंडीशन चेक की एंड ऑफ फाइल तो नहीं है। अब एंड ऑफ फाइल तो नहीं है क्योंकि एंड ऑफ फाइल सेमीकोलन के बाद बन रही है, तो वो उस केस में क्या करेगा, ये एक पुट बैक करा देगा पीछे। अब आपका जो पॉइंटर है वो इक्वल पे आ गया, तो जब इक्वल पे आ गया तो सिंपल इक्वल का टोकन जनरेट कर देगा। अच्छा, इसी तरह हम देख लेते हैं इसके लिए। पहला करेक्टर उसने ऊपर से गेट किया है, लेट्स सपोज हम कहते हैं उसको उसको ये मिल गया ग्रेड, स्मॉलर का मिल गया टोकन, ठीक है। अगला करेक्टर उसने यहाँ से गेट कर लिया है, हम कहते हैं कि उसको मिल गया इक्वल, तो सिंपल उसका टोकन जनरेट कर देगा स्मॉलर देन इक्वल टू। हम कहते हैं कि उसने पहला करेक्टर ऊपर से गेट किया, ठीक है, उसको मिल गया ग्रेड, स्मॉलर का मिल गया। उसने दूसरा करेक्टर यहाँ से दोबारा गेट किया, उसको मिल गया ये स्मॉलर मिल गया, तो इसका टोकन क्या है, शिफ्ट लेफ्ट, ये इसका टोकन जनरेट कर देगा। अब हम कह देंगे लेट्स सपोज उसने पहला करेक्टर गेट किया, उसको इक्वल तो मिल गया, लेकिन दूसरा करेक्टर उसको मिला नहीं क्योंकि फाइल में लिखा हुआ इक्वल आगे सेमीकोलन, ठीक है। उस केस में क्या करेगा कि देखेगा एंड ऑफ फाइल तो नहीं है, एंड ऑफ फाइल नहीं है तो मतलब अब सेमीकोलन लगा हुआ है तो एंड ऑफ फाइल सेमीकोलन के बाद ही बन रही है, तो एंड ऑफ फाइल तो नहीं है। ये कंडीशन ट्रू होगी इसकी और पुट बैक कर देगा, एक करेक्टर पीछे मूव कर देगा। अब आपका जो पॉइंटर है वो आ गया स्मॉलर के साइन पे, ठीक है, इक्वल के साइन पे, तो इसको क्या करेगा, स्मॉलर का टोकन जनरेट कर देगा। ये जब एक पुट बैक किया, अभी आपका पॉइंटर कहाँ पे आ गया, इस साइन पे आ गया, इस साइन का टोकन क्या जनरेट करेगा, ये स्मॉलर, सिंपल। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके लिए, देख लेते हैं नॉट इक्वल के लिए। लेट्स सपोज उससे ऊपर से पहला करेक्टर गेट कर लिया, ठीक है, उसको मिल गया नॉट। उसने अगला करेक्टर जब यहाँ से गेट कर लिया है, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज उसको मिल गया इक्वल। जब इक्वल मिल गया है तो उसने सिंपल नॉट इक्वल का टोकन जनरेट कर दिया। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज फाइल में लिखा हुआ है नॉट, उसके आगे लिखा हुआ है सेमीकोलन, तो उस केस में क्या करेगा कि पहला उसने देख लिया नॉट मिल गया, आगे सेमी, जब दोबारा करेक्टर गेट किया तो आपका जो पॉइंटर है वो सेमीकोलन पे चला गया, ठीक है। अब आपका वो सेमीकोलन पे चला गया तो उसने क्या किया कि देखा एंड ऑफ फाइल तो नहीं है। अब एंड ऑफ फाइल तो नहीं है क्योंकि अभी आपका पॉइंटर जो है जो वो है वो एक, जो आपका पॉइंटर है वो अभी सेमीकोलन पे है, ठीक है। जब सेमीकोलन पे है तो एंड ऑफ फाइल तो नहीं बन रही ना, क्योंकि एंड ऑफ फाइल सेमीकोलन के बाद बनेगी, तो उसको क्या करेगा, एक पीछे मूव करा देगा। सेमीकोलन से आपका पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, नॉट पे आ जाएगा। जब नॉट पे आ जाएगा तो सिंपल आपका नॉट का टोकन प्रिंट कर देगा। इसी तरह हम देख लेते हैं इसके लिए, एंड के लिए देख लेते हैं। लेट्स सपोज हम कह देंगे पहला करेक्टर जब दोबारा से इसके लिए लेक्सिकल कॉल होगा, ठीक है, लेक्सिकल जब कॉल होगा तो ज़ाहिर सी बात है करेक्टर गेट करेगा। पहला करेक्टर जब उसे ऊपर से गेट कर लिया है, उसको मिल गया लेट्स सपोज एंड मिल गया, ठीक है। जब एंड मिल गया उसने दूसरा करेक्टर देखा, हम कहते हैं कि तो उसको दूसरा करेक्टर मिल गया ये एंड, तो उस टोकन उस केस में क्या करेगा, लॉजिकल एंड का टोकन प्रिंट कर देगा। अब हम कहते हैं कि पहला करेक्टर उसको मिल गया एंड, दूसरा करेक्टर उसने यहाँ से गेट किया है, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कुछ भी नहीं, फाइल में सिर्फ लिखा हुआ एंड और आगे सेमीकोलन लिखा हुआ, ठीक है। अब सेमीकोलन लिखा हुआ है तो क्या देखेगा कि एंड ऑफ फाइल तो नहीं है, एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल तो नहीं है, एंड ऑफ फाइल तो नहीं बन रही क्योंकि अभी आपका जो पॉइंटर है जो वो करेक्टर है वो भी कहाँ पे है, सेमीकोलन पे। एंड ऑफ फाइल सेमीकोलन के बाद बन रही है तो सिंपल एक पुट बैक रहेगा और इसका टोकन प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये सिंपल जो हमने सेमीकोलन के लिए हमने कंडीशन लगाई है, उसके हमने क्या देखा है कि सिंपल अगर सेमीकोलन है तो सिंपल उसका टोकन प्रिंट कर दो, रिटर्न टी करा दे, जो टोकन मिलेगा वो आउटपुट के टाइम डिस्प्ले हो जाएगा रिटर्न टी में। इस तरह ब्रैकेट्स के लिए देखा हमने, स्मॉल ब्रैकेट के लिए, क्लोजिंग के लिए, करली के लिए, बिग ब्रैकेट के लिए, सिंपल इनके टोकन जनरेट कर दिए। अब ये नल हमने इसलिए लगाया ना कि ये लेट्स सपोज कि फाइल एम्प्टी है तो ये उसके लिए टोकन है, मतलब ये कहाँ से कॉल हो रहा है, जब यहाँ से जब एंड ऑफ फाइल होगा, एंड ऑफ फाइल ये तो चलेगा अंदर लूप के अंदर आएगा, लेकिन अगर हम कहते हैं कि लेट्स सपोज फाइल ही एम्प्टी है, फाइल में कुछ आई नहीं है, तो उसका टोकन ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। फाइल एंड है, ठीक है, फाइल में कुछ भी नहीं है तो उसका टोकन ये प्रिंट कर देगा नल का। अब नल का जब टोकन प्रिंट कर देगा हम उसके बाद आ जाते हैं मैन में, ठीक है। मैन में क्या हो रहा है कि जो हमने स्ट्रक्ट टोकन बनाया था उसका हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिससे हम टोकन्स को असेस करेंगे और आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। हमने नीचे एक डू वाइल की कंडीशन लगा ली है। डू में क्या हो रहा है कि सबसे पहले लेक्सिकल कॉल होगा, ठीक है। लेक्सिकल जब कॉल होगा तो वो देखेगा कि टोकन कौन सा उसको मिला है। अगर तो टोकन नल नहीं मिलता तो ये कंडीशन ये अंदर टोकन प्रिंट कर देगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इसको टोकन मिल गया, नल मिल गया, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाइल तब तक चलेगा, वाइल जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिलती उसको। जब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि उसको मिल गया, एंड ऑफ फाइल मिल गया, ठीक है,
वो सेमीकोलन से एक करैक्टर आगे चला गया, ठीक है, वो एंड ऑफ फाइल है, तो उस केस में क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा और जो टोकन उस टाइम उसने सर्च किए हैं वो उनको डिस्प्ले करा देगा आउटपुट में, ठीक है। अभी मैं आपको एक बार फाइल से बता देता हूँ इसका क्या है इसका। लेट्स सपोज हमने लिखा प्लस प्लस, ठीक है, हमने लिखा प्लस प्लस, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने पहला करेक्टर यहाँ से गेट कर लिया, पहला करेक्टर यहाँ से गेट किया, उसने देखा पहला करेक्टर प्लस है, ठीक है, उसको प्लस मिल गया। अगला करेक्टर जब उसने देखा हम उसको लेट्स सपोज मिल गया प्लस, अभी आपका पॉइंटर यहाँ पे आ गया, करेक्टर आपका आ गया दूसरे प्लस में, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या चेक किया कि जब दो प्लस मिल गए हैं तो सिंपल प्लस इक्वल का टोकन जनरेट कर देगा। अब लेट्स सपोज हम कह देंगे यहाँ पे लिखा है सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, जब सिर्फ प्लस लिखा है उसके ऊपर से पहला करेक्टर गेट किए यहाँ से, ठीक है, जब करेक्टर उसने गेट किया एंड ऑफ फाइल तो नहीं बन रही, एंड ऑफ फाइल सेमीकोलन के बाद है, अभी आपका करेक्टर यहाँ पे है पहले प्लस के पहले है, ठीक है, एंड ऑफ फाइल नहीं तो इस कंडीशन में आ जाएगा, कंडीशन क्योंकि एंड ऑफ फाइल की ट्रू हो गई है तो इसके अंदर आ जाएगा, पहला करेक्टर उसने देखा प्लस का मिल गया, ठीक है, प्लस का मिल गया। अगला करेक्टर जब उसने गेट किया है तो अभी आपका जो करेक्टर है वो आ गया इस सेमीकोलन के ऊपर आ गया, ठीक है। अब जब सेमीकोलन के ऊपर आ गया, क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ फाइल में लिखा हुआ सिर्फ प्लस लिखा हुआ, लेट्स सपोज फाइल में सिर्फ प्लस लिखा हुआ, इनमें से कुछ भी नहीं है। अब इनमें से जब कुछ भी नहीं है तो वो कहाँ पे आएगा, एल्स में जाएगा ना, क्योंकि उसको एक प्लस मिल गया, अगला करेक्टर उसने गेट किया सेमीकोलन पे चला गया, अब वो एल्स में आ जाएगा। एल्स में जब वो आ जाएगा तो उसने क्या देखना है कि एंड ऑफ फाइल तो नहीं बन रही, एंड ऑफ फाइल तो नहीं बन रही, क्योंकि अभी आपका जो करेक्टर है वो इस सेमी कॉलन के ऊपर है, ठीक है, इस सेमी कॉलन के ऊपर है, एंड ऑफ फाइल कहाँ पे बन रही है, सेमी कॉलन के बाद बन रही है। तो ये आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी एंड ऑफ फाइल की। जब कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो इसके अंदर आ जाएगा और एक करेक्टर पुट बैक करा देगा, मतलब अभी आपका पॉइंटर जो है वो सेमी कॉलन के ऊपर है ना, तो एक पीछे कराएगा तो आपका पॉइंट करेक्टर किधर चला जाएगा, प्लस पे चला जाएगा, जब प्लस पे चला जाएगा तो सिंपल उसका टोकन प्रिंट कर देना है। इसी तरह बाकियों के लिए भी यही है, तो एक बार किसी और के लिए देख लेते हैं सिंपल सा, पर एक बार इसको माइनस के लिए चेक कर लो, माइनस का एक बार मैं बता देता हूँ। ये माइनस के लिए जैसे अब हमने प्लस के लिए चेक किया वही कंडीशन में माइनस में ही लगेगी। ये माइनस में चेक किया, पहला लेट्स सपोज कि वो उसको पहला करेक्टर मिल गया ऊपर से माइनस, उसने अगला करेक्टर गेट किया, हम कहते हैं लेट्स सपोज उसको कुछ नहीं मिला, वो सेमी कॉलन पे आ गया, उसने देखा एंड ऑफ फाइल तो नहीं है, एंड ऑफ फाइल नहीं है, अभी आपका सेमी करेक्टर जो है वो सेमी कॉलन पे एंड ऑफ फाइल नहीं बन रही, तो एंड ऑफ फाइल जो है सेमी कॉलन के बाद बन रही है, तो ये कंडीशन इसकी ट्रू हो जाएगी और ये एक पुट बैक करा देगा, एक करेक्टर पीछे मूव करा देगा, उसका टोकन प्रिंट करा देगा, सिंपल। अभी एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं कि कोड चल रहा है कि नहीं। ये हम कर देते हैं माइनस, ये कर दिया, एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा ये आ गया इसका फाइल का, अभी देखें सबसे पहले प्लस प्लस इसका सिंपल टोकन प्रिंट कर दिया इंक्रीमेंट का, उसके बाद क्या उसको मिला प्लस प्लस के बाद सेमी कॉलन भी तो है, सेमी कॉलन का टोकन प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसको क्या मिला डिक्रीमेंट, उसका टोकन प्रिंट करके सेमी कॉलन भी है। इसी तरह इनका भी टोकन प्रिंट करके लास्ट में हमने जो कंडीशन लगाई थी एंड ऑफ फाइल वाली वो होगी कि पहला करेक्टर उसको मिला, उसने देखा जी स्मॉलर के, ठीक है, जब पहला करेक्टर देखा स्मॉलर का उसने करेक्टर अगला गेट जब किया है, जब उसने अगला करेक्टर गेट कर लिया है तो उसको सेमी कॉलन पे आ गया, जब सेमी कॉलन पे आ गया तो आपकी कंडीशन क्या होगी, अभी भी कंडीशन आपकी ट्रू है, एंड ऑफ फाइल बन रहा है सेमी कॉलन के बाद बन रहा है, कंडीशन ट्रू है तो उसने एक करेक्टर पीछे मूव करा दिया, फिर आपका जो करेक्टर है वो आ गया था इस स्मॉलर के ऊपर आ गया था, ठीक है, स्मॉलर के ऊपर है तो सिंपल स्मॉलर का टोकन प्रिंट कर दिया, और एक उसके बाद सेमी कॉलन भी है तो सेमी कॉलन का भी टोकन प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा जो इसका था, ये हमारा जो है लैब 4 की इम्प्लीमेंटेशन थी जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया, तो थैंक यू।